हम देखते हैं कातिल, तो क्या ये अलग अलग रूप हैं या ये हमारे भीतर के ही कुछ अलग चेहरे हैं? तो देखिए, पृथ्वी में है ना, इंसान ही एक ऐसा है जो बहुत तड़पता है। इंसान से ज़्यादा आंसू भी कोई नहीं बहाता, इंसान से ज़्यादा तड़पता भी कोई नहीं है, इंसान से ज़्यादा आत्महत्या कोई नहीं करता है। एकमात्र जीव है पृथ्वी में, ये इंसान ही है जो बहुत बहुत परेशान रहता है। करता कोई नहीं है उसे, वो रहता है। इंसान से ज़्यादा डिप्रेशन में कोई नहीं जाता, इंसान से ज़्यादा अपराध कोई नहीं करता। दुनिया में किसी भी जीव को, किसी भी प्रजातियों को इतना दुखी नहीं पाओगे जितना इंसान को दुखी पाओगे। और वजह क्या है इनकी? कि वो स्वयं को समझ नहीं पाता है, खुद को नहीं समझ पाता है। वो दूसरे को समझने में लगा रहता है, दूसरे के अंधविश्वास में भगता है, दूसरे के विश्वास पे चलता है, दूसरे की श्रद्धा पे चलता है। कभी खुद को नहीं जान पाता इंसान। कभी खुद को गहराई से नहीं समझ पाता है इंसान। इंसान को अकेले स्वयं बैठ के खुद के लिए 5 मिनट 10 मिनट तो निकालना ही चाहिए। रोज के 24 घंटे में से 10 मिनट मात्र अकेले शांति से निकालना तो चाहिए, मौन होके निकालना चाहिए। उसमें समझदारी यही है कि हम खुद को समझ पाएँ कि ये सब कहाँ से है, कैसे है। इसको बोलते हैं कि समझ लो परमात्मा को समय दे रहे हैं, हम परमात्मा के पास बैठे हैं। उसके लिए कहीं मंदिर मस्जिद दरगाह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एकांत कमरे में, अपने घर के कमरे में बैठ सकते हैं, छत पे बैठ सकते हैं, बाहर रास्ते में कहीं पे भी, कोई भी जगह पे आप बैठ सकते हैं। अपने आप में आप महसूस करो कोई चीज़ है, आप कैसे चल रहे हो, आप आपका रिमोट किसके हाथ में है। आप कभी विचार करो ना कि हम कैसे चल रहे हैं, ऐसा कौन सी चीज़ है जो हमारे अंदर लगी हुई है। हुँ? भाई घर में तो हम जो भी चीज़ रहती है हम उसका प्लग लगाते हैं बोर्ड में, वो चालू हो जाता है। रिमोट में सेल लगाते हैं, वो चलने लगता है। हमारे अंदर ऐसा कौन सी सेल लगी हुई है, कौन सा इन्वर्टर लगा है जो हमें चल रहा है? कोई तो है। तो वो चेतना को सुनने समझने के लिए, खुद को समझने के लिए हर इंसान को 10 मिनट 15 मिनट 24 घंटे में से निकालना ही चाहिए। उसके लिए ये भी नहीं बोलते हम कि भाई सुबह उठ जाओ 3 4 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ये सब कुछ नहीं होता है ना? इंसान को जब टाइम मिल जाए 24 घंटे में, है ना? खुद को 15 मिनट दो, खुद से बातें करो। कुछ-कुछ प्रक्रिया हैं अकेले बैठने की, कि जैसे आप अगर बैठते हैं 10 मिनट 15 मिनट के लिए, तो हम किस वजह से हम जीवित बैठे हैं और मतलब ज़िंदा हैं, वो हो जाती है साँस हमारी। तो साँसों में थोड़ा बहुत कहते हैं ना, कभी-कभी ऑपरेशन थिएटर में, हॉस्पिटल में, कि भाई साँस लो, थोड़ी ज़ोर से साँस लो, थोड़ी धीरे साँस लो या गहरी साँस लो। हाँ, डिलीवरी में लेडीज़ों को बोला जाता है डॉक्टर द्वारा कि साँस लो, गहरी साँस लो। तो ये गहरी साँस ऐसा नहीं है कि मरीज़ के लिए ही है ना? तंदुरुस्त स्वस्थ आदमियों के लिए भी है कि हर इंसान 10-15 मिनट बैठे तो गहरी साँसों पर ध्यान दे, तो कुछ अनुभव ऐसे होंगे कि तुम खुद को समझ पाओगे, है ना? अ, कहावतें हैं, चलती आती हैं कि सबको जानता है इंसान, खुद को नहीं जानता है। तो खुद को जानने का इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा तरीका है ही नहीं है। ये चीज़ों जानवरों में नहीं है कि जानवर कोई दुखी होता है, कोई घोड़ा, कुत्ता, गाय, बैल ये दुखी होते हैं, नहीं, वो अपने में जी रहे हैं अपने में। लेकिन इंसान के पास ऐसी बुद्धि तो है कि वो खुद को जान सकता है, और अगर नहीं जान पाता है तो देखो ना, पूरी ज़िंदगी तड़पता है और तड़पते ही तड़पते चला जाता है और फिर दोबारा इंसान का शरीर मिलता ही नहीं है। हुँ? इंसान तो तभी पागल होता है, और जानवरों में कुत्ता जब पागल होते हैं, तभी पागल होते हैं जब उनको कोई बीमारी लगती है या कोई वायरस लगता है। और इंसान को पागल होने के लिए सिर्फ सेल्फ इग्नोरेंस की ज़रूरत पड़ती है और वो पागल हो जाता है, खुद को नहीं समझ पाता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर आप खुद को नहीं जानते हैं तो आप बहुत बड़े पागल हैं। अगर मैं स्वयं को नहीं जानता हूँ तो मैं बहुत बड़ा पागल हूँ। स्वयं को जानने का सबसे बेहतर तरीका सिर्फ वही है कि स्वयं को टाइम दो 10-15 मिनट के लिए, स्वयं से बातें करो। आपको बदलाव 2-4 दिन में समझ में आ जाएगा कि कोई शक्ति है जो हमारे सवालों का जवाब दे रही है, हमारा ध्यान रख रही है। ओके।